नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये क्लास दोस्तों एक्चुअल क्लास के टाइमिंग से डिफरेंट टाइमिंग पर हो रही है। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जो हो सकता है बाद में देख रहे हों, तो ये कुछ दिनों के लिए ही ये चीज़ रहेगी कि एक्स्ट्रा अलग अलग टाइमिंग पे मैं कुछ कुछ क्लासेस लूँ, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स बहुत लंबा चलने वाला है दोस्तों। मैं मतलब मुझे ज़्यादा क्लासेस उसमें लेनी है और मेंस की भी क्लासेस स्टार्ट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर मेंस की क्लासेस जल्दी स्टार्ट करना है, तो इसीलिए मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। तो क्लास अगर एक एक चलती रहेगी तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, मार्च क्या अप्रैल भी निकल जाएगा। तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मैं करवा रहा हूँ। आप लोग जब भी आप लोगों को समय मिले इन क्लासेस को आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं एक तरीके से। पज़ल का लगभग बेसिक मैंने सारा कुछ बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है। बस आपको उस अप्रोच के मतलब अप्रोच को क्या बोलेंगे यार, वर्ड भूल गया मैं। बस उस अप्रोच को क्या बोलते हैं यार, यूज टू होना, उस अप्रोच के यूज टू होने के लिए ये क्लासेस चल रही हैं, ताकि आप वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, हाँ, यूज टू फॉलो जो भी है यार, भूल जाता हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सुबह बोला था बैक टू बैक क्लास लेंगे, तो 2 घंटे का रेस्ट ले लिए हैं भाई। 1 बजे से 3 बजे तक अब बैक टू बैक क्लासेस चलेंगी दोस्तों। ये वो चीज़ है जो मैंने सुबह बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद किसी ने मिस कर दिया होगा। तो अगर किसी ने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया था किसी भी टीचर का, ठीक है, हम तीन में से किसी का भी अगर एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया है और अगर उसको प्रीमियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो प्रीमियम में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो 50% का सीधा सीधा ऑफ हो जाएगा, यस 50। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए इसको, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। हो गया डन। कितने लोगों का सॉल्व हो गया? ज्योति जी मैंने अभी पढ़ा नहीं आपका कमेंट, तो अब क्वेश्चन बनाने के बाद मैं एक बार फिर से देखूंगा, जब बैठूंगा तब आप कमेंट करना। ठीक है, इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहे हैं, 12% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर। मतलब 2 पैरेलल रोज है, तो आप यहां पर सबसे पहले तो ऐसे 2 पैरेलल रोज बना लीजिए। इसमें कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं, रो 1 में पर्सन बैठे हैं A C E D F और B।
फेसिंग साउथ, मतलब ऊपर वाली रो पे कौन कौन बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, और नीचे वाली रो में कौन कौन बैठे हैं, जे के एल एम एच आई जे के एल एम। थोड़ा आगे पीछे करके दिया ताकि कंफ्यूज हो जाए लोग, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरली दैट ऑल द इंफॉर्मेशन बी इन दिस ऑर्डर, ठीक है। ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है बी से। अब देखो अगर ई नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो ई सेकंड टू लेफ्ट में कब होगा, जब वो ऐसा बैठा होगा, ऐसा। ई जो है यहां आपको ऐसे दिख तो राइट रहा है, लेकिन भाई ये नीचे फेस कर रहा है ना, तो इसलिए नीचे फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट हो गया। डायरेक्शन जस्ट उल्टे हो जाते हैं जब डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे ऊपर की तरफ देखोगे तो इधर राइट है इधर लेफ्ट है, लेकिन अगर वही चीज मैं इस तरफ देखूंगा तो राइट इधर हो गया लेफ्ट इधर हो गया। समझ में आया, उधर देख रहा था तब राइट और लेफ्ट अलग था, तो वही चीज इसमें भी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है आगे देखो, ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, बी जो है ये एंड पे नहीं बैठता। फिर बोल रहा है एच सिट ऑपोजिट टू नीदर बी नॉर सी, एच जो है वो बी और सी के ऑपोजिट में नहीं है, मतलब बी और सी के सामने एच नहीं होना चाहिए। जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, जे जो है वो सेकंड टू राइट में है एच से। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए जो है वो इमीडिएट राइट में है डी से, तो डी के इमीडिएट राइट मतलब इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा। डी हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एच, डी जो है ये एच के ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए। एल सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, एल जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है के से। उसके बाद क्या बोल रहा है, के हु सिट ऑपोजिट टू एफ, के जो है ये एफ के ऑपोजिट बैठा हुआ है। एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सेकंड टू राइट में है सी से, तो ये सी से राइट इस तरफ हो जाएगा, ऐसा नीचे देख रहा है ना सी, तो ये सेकंड टू राइट इस तरफ हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एल इज सेम एज टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एम, एल और एम का पेयर बन जाएगा। ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखे तो पेयर बनता है। तो आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम, तो दोनों का पेयर बनेगा। पेयर कौन कौन सा होगा, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ठीक है। चलिए तो इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाना सिखाया था, डॉट मेथड लगाना भी सिखाया था। दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, सी को यहाँ एंड पे ले लेते हैं, सी से एक छोड़कर एफ लेंगे, तो सी से एक छोड़कर एफ यहाँ पर आ गया, एफ के नीचे के आ गया, एफ के नीचे के आ गया, के से एक छोड़कर एल आ गया, के से एक छोड़कर एल आ गया। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सी सर जरूरी थोड़ी ना एंड पे होगा, सी हो सकता है ना यहाँ होगा। तो अगर यहां हो रहा होता सी, तो हम क्या करेंगे, हम इधर की एक लाइन को हटा देंगे और एक लाइन यहां पर बना देंगे, तो ऑटोमेटिक वो सेकंड पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डॉट मेथड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, यहां पर देखो हमारे पास और कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई है। अब क्या बच गया हमारे पास बचा है बी से एक छोड़कर ई। तो अगर बी से एक छोड़कर ई लेना है, बी एंड पे तो नहीं हो सकता, यहां बी लोगे तो ई नहीं आ पाएगा, तो सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है बी से एक छोड़कर ई रखने के लिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब क्या बचा, हमारे पास बचा है डी के लेफ्ट में ए, तो ये देखो डी के लेफ्ट में ए, ये ऐसा। अब कहां कहां पर एच नहीं आ सकता, ये देखो पहले तो इसको देख लेते हैं, बी और सी के सामने एच नहीं आएगा, मतलब इन दोनों जगह पे एच नहीं आ सकता। तो एच के लिए ये दो जगह है, ये दो जगह एच के लिए दिख रही है। अगर यहां पर एच को रखोगे तो एक छोड़कर जे नहीं रख पाओगे, इसलिए एच को रखो यहां, एक छोड़कर यहां पर हो गया जे। अब बचा क्या है, एल और एम का पेयर था, तो ये देखो एल से ये वाला पेयर इसके साथ है, तो जे आई बचा हुआ था, आई को यहां रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। एक बार चेक कर लीजिए सभी का यही आंसर आया है क्या। सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ए डी बी एफ ई सी, ए डी बी एफ ई सी, एच एल जे के एम आई, एच एल जे के एम आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए। नहीं बन रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि बनने लग जाएगा। जिंगजिंग जी बोल रहे हैं सर टाइम फिक्स कर दीजिए। देखिए टाइम फिक्स है, सुबह जो क्लास हो रही है वो तो हो रही है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी खत्म हो।
भाई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम, स्कूल के समय पे या कॉलेज के समय पे जब कोर्स ख़त्म नहीं हो पा रहा होता था तो क्लासेस होती थी ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बस ये वही चीज़ है। अगर आरआरबी पीओ आप लोगों को, आप चाहते हो कि आरआरबी पीओ की तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो, तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए रेडी हो पाओगे अगस्त तक। तो थोड़ा सा जुनून अपने अंदर से लेके आओ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, छोड़ दो आराम आराम कुछ दिनों के लिए। कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, कुछ लोगों को झूठ लगेगा, लेकिन सच बताऊं तो मैंने भी लंच नहीं किया आज। सुबह नाश्ता किया था बस, उसके बाद लंच अभी बना तो था लेकिन मेरा मन नहीं किया। कह दो कि ये झूठ है। मेंस लेवल डीआई का भी तो बताओ सर। मेंस लेवल डीआई का भी तो तब स्टार्ट करेंगे ना यार जब कुछ एक ख़त्म होगा। अभी सारे के सारे कोर्सेज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक साथ इतने सारे कोर्सेज नहीं चला सकता ना मैं। किसी एक को ख़त्म करें तो फिर दूसरे के पीछे पड़ूंगा, फिर डीआई के पीछे पड़ूंगा, प्री डीआई ख़त्म होगा फिर मेंस के पीछे पड़ेंगे। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बनाते हैं यहाँ पर 6 पर्सन SVYBT&W ज्वाइंड डिफरेंट म्यूजिक क्लासेस, तो अलग अलग यहाँ पर म्यूजिक क्लासेस दिख रही हैं, ऑफ द सेम ईयर इन डिफरेंट मंथ मार्च जून एंड सेप्टेम्बर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन बी इन दिस ऑर्डर। अब आगे आपको बोल रहा है कि इन लोगों ने अलग अलग मंथ में ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर मंथ कौन कौन से दिए हुए हैं आपको, 3 और 12 तारीख है ना, तो 6 लोग हैं तो 3 और 12 तारीख को कैसे लिखेंगे, 3/12 फिर 3/12 और फिर 3/12, छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन। अब मंथ देखो, मार्च जून सितंबर, मार्च जून सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, और ये भी होता है 30 दिन का। अब क्या बोल रहा है, वाई ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर टी, वाई जो है वो टी के इमीडिएट पहले, मतलब जस्ट पहले होना चाहिए। एस डज नॉट ज्वाइन फंक, एस जो है इसने फंक ज्वाइन नहीं किया है। उसका बोल रहा है द वन हु ज्वाइन रॉक ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर एस, एस के जस्ट पहले कौन है, जिसने रॉक ज्वाइन किया है, जस्ट पहले मतलब ऐसे साइड में एरो। फिर बोल रहा है नीदर एस नॉर वी ज्वाइन जैज क्लास, एस और वी जो हैं ये जैज क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं।
वी डज नॉट ज्वाइन हिप हॉप, वी जो है इसने हिप हॉप की क्लास ज्वाइन नहीं की है। उसके बाद बोल रहा है बी ज्वाइंस 2% बिफोर द वन हु ज्वाइन फंक क्लास, वी डज नॉट ज्वाइन हिप हॉप क्लास, बी ज्वाइन 2% बिफोर, ये 2% बिफोर है किससे, जिसने भी फंक क्लास ज्वाइन की है उससे 2% बिफोर, मतलब बीच में एक का गैप और फिर ये दूसरा हो गया। बी ज्वाइन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, बी ने इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में ज्वाइन किया है, तो इवन नंबर ऑफ डेज वाला मंथ कौन सा है भाई, 30 दिन वाला, जिसमें 30 दिन होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी ज्वाइंस एडजेसेंट टू द वन हु ज्वाइन फंक क्लास, तो जिसने भी फंक क्लास ज्वाइन किया हुआ है वी उसके एडजेसेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट में वी यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन हु ज्वाइन बिफोर वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर द वन हु ज्वाइन सोल क्लास, मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, इसका और इसका पेयर बना देते हैं, तो वी और सोल का पेयर बन जाएगा, यहां लिख लेते हैं वी और सोल का पेयर बनेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहां पर, टी ज्वाइन ऑन एन इवन नंबर डेट बट बिफोर वी, टी जो है ये इवन नंबर की डेट पे ज्वाइन करता है, मतलब 12 तारीख को ज्वाइन करता है, लेकिन बिफोर वी है तो ये वी से पहले ज्वाइन करता है। अब इस सारी कंडीशन को ज्वाइन करने के बाद, सारी कंडीशन को लिखने के बाद अब हमको इनको ज्वाइन करते हुए यहां पर बनाना है, तो चलो देखते हैं भाई कहां पर बना सकते हैं। अगर देखो फंक से एक छोड़कर बी रखना है तो हम सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी में क्या ले सकते हैं भाई, कि फंक को यहां सबसे नीचे में ले लें, ठीक है, और फंक से एक छोड़कर फिर यहां पर हम बी को ले लें, तो ये 30 डेज वाले मंथ में आ गया, ये देखो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब फंक के साथ वी जो है वो आना चाहिए, तो फंक के साथ एडजेसेंट में वी यहीं पर आ सकता है और कोई जगह नहीं है। अब आपको पता है कि वी और सोल का पेयर है, तो पेयर कैसे बनेंगे भाई, पेयर ये दोनों का बनता है, ये दोनों का बनता है, ये दोनों का बनता है, तो वी का पेयर सोल के साथ है, तो वी का पेयर अगर सोल के साथ है तो सोल आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखो टी जो है वो 12 तारीख को है, तो 12 तारीख में तो यहां बी आ गया, तो सिर्फ यही वाली 12 तारीख दिख रही है टी, जो कि वी से ऊपर होना चाहिए, वी से ऊपर 12 तारीख से यही दिख रही थी और तो कोई थी नहीं। अब देखो y और t दोनों आपको साथ में रखना है, तो ये देखो y के नीचे t होना चाहिए, तो ये y यहां पर आ गया, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, रॉक के नीचे s रखना है, अगर रॉक यहां रखोगे तो s फंक नहीं हो सकता, ये देखो रॉक s फंक नहीं हो सकता, तो रॉक s फंक नहीं हो सकता, इसलिए रॉक को यहां रखोगे तो भी s नहीं आएगा, रॉक को यहां रखोगे तो भी s नहीं आएगा, मतलब कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है मतलब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन हमने मिनिमम वाली ली थी उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलो फटाफट मैं इसको चेंज कर देता हूं, और हलवा क्वेश्चन था ये, एकदम ही हलवा। तो क्या करेंगे भाई, इसको ये फंक को ना यहां रख देंगे, फंक से एक छोड़कर बी, तो एक छोड़कर बी यहां पर आ जाएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब हमको रखना है वी, ठीक है, और वी का पेयर जो है वो किसके साथ बनेगा, सोल के साथ बनेगा। तो वी का अगर पेयर सोल के साथ बनाना है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन तो रही है, तो हम एक एक करके चेक करते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, फिंगर रूल से चेक करेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, वी को मैं यहां नीचे चेक करता हूं, अगर मैं वी को यहां रखता हूं फंक से नीचे, ये देखो फंक से नीचे वी यहां रखूंगा, तो क्या होगा, इसका पेयर सोल बनेगा, मतलब यहां पर सोल आ जाएगा, ठीक है, यहां पर 16 आ जाएगा। इसके बाद देखो हमको क्या चाहिए था, v के ऊपर t चाहिए था 12 पे, तो दो जगह दिख रही है हमको t 12 के लिए, ये दो जगह दिख रही है ना t 12 के लिए, इसमें t रख नहीं सकते क्योंकि ऊपर y रखना है, तो यहां पर t रखोगे ताकि y यहां पर आ जाए, ठीक। दिमाग में थोड़ा मेमोरी पावर बढ़ाओ, नहीं तो पता चला सर कहां क्या रखे थे भूल गए। भाई देखो v यहां रखे थे, मुझे याद है, मैं बता रहा हूं, v यहां रखे थे, v का पेयर बन रहा था सोल के साथ, ठीक है। अब v से ऊपर हमको क्या चाहिए था, v से ऊपर हमको चाहिए था t 12 तारीख को, तो 12 तारीख इसमें t को रखोगे तो t के ऊपर हमको y चाहिए था, पॉसिबल नहीं है, तो t को यहां रखे, y यहां हो जाएगा, ये t और y, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या रखना है, हमको रखना है रॉक के नीचे s, जो कि फंक में नहीं आना चाहिए, तो रॉक के नीचे s यहां फंक पे नहीं आ सकता, तो रॉक यहां आ जाएगा b में, s पे s जो है वो यहां पर आ जाएगा। हो रही है कंडीशन सॉल्व, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सॉल्व हो रही है कि नहीं कंडीशन। अगर अभी इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लिख लो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू करो। मैंने सुबह वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये जो फिंगर रूल है ये एकदम जब सब कुछ सीख जाते हैं ना, तो एकदम एंड वाला प्रोसेस है इसको सीखने का, लेकिन आप अभी से तैयारी इसकी चालू करो, ताकि आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होगी, एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सको।
अभी से प्रैक्टिस चालू करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लिया करो। जितना अब जितना आधा किया ना हमने, बस कुछ नाम बच गए थे, जैसे हिप हॉप बच गया था, जैज बच गया था, तो वो सब चीजें बस हम नहीं देख पाए। तो जितना भी हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करो। फिर से बता रहा हूं, देखो मैं अभी तक हमने क्या किया था, हमने रखा था यहां लास्ट में, हमने क्या रखा था, वी रखा था। वी का पेयर टॉप पे क्या बन गया था, सोल बन गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमको वी के ऊपर टी चाहिए था 12 तारीख को। ठीक है, तो टी 12 तारीख को हम ये वाले मंथ में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इससे ऊपर वाई नहीं आ रहा था, इसलिए ऊपर वाले में हमने रखा। फिर उससे ऊपर वाई आ रहा था। फिर उसके बाद हमको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था रॉक के नीचे एस, जो कि फंक नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज को याद रखना सीखो, मेमोरी पावर को थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, चलो करते हैं भाई, रख के देखते हैं, लिख के देखते हैं। वी यहां पर मैंने रखा, ये हो गया सोल। उसके बाद क्या किए थे हम, इसको रखे थे वी के ऊपर, टी को यहां पर, टी के ऊपर वाई को यहां पर। फिर रॉक के नीचे एस यहां नहीं हो सकता, तो रॉक के नीचे एस यहां पर हो जाएगा। एक नाम क्या बच गया हमारे पास, एस वी वाई बी टी डब्ल्यू बचा था, डब्ल्यू को यहां रख दो। अब बचा है हमारे पास ये वी, हिप हॉप नहीं है, इसको देख लेते हैं। एस और वी जो है ये दोनों जैज नहीं है, ये दोनों जैज नहीं है, तो जैज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, वी हिप हॉप नहीं है, तो हिप हॉप यहां पर आ जाएगा। और क्या बच गया हमारे पास, जो बचा लास्ट उसको रख दो, हो गया सॉल्व। मेटल सही है। देखो ट्राई करने से ही चीजें आसान होती है। कोई भी चीज को अगर आप पहले ही सोच लोगे ना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो सच में कभी नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपने सोच लिया ये चीज मुझसे होगी और होके रहेगी, मैं करके रहूंगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा वो चीज। YTBSWV, YTBSWV, सोल जैज रॉक हिप हॉप, सोल जैज रॉक हिप हॉप, फंक मेटल, फंक मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए।
डन, सॉल्व हो गया। माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, 2 मिनट रुकिए दोस्तों, इसको चार्ज पे लगा देते हैं पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए 8% पार्टिसिपेट इन अ लकी ड्रॉ इन विच ईच पर्सन गेट्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ सिल्वर रिंग। 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सबको अलग अलग नंबर ऑफ सिल्वर रिंग मिल रही है। आर गेट मोर रिंग देन पी, आर गेट मोर रिंग देन पी मतलब इसको कैसे नोट करोगे? 8 को ज्यादा मिली है मतलब हम बोल सकते हैं 8 ऊपर की तरफ होगा, किससे? पी से। आर जो है वो ऊपर की तरफ होगा पी से, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं ना 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ऐसा बनाते हैं, मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि 8 वाला सबसे ज्यादा होगा, 1 वाला सबसे कम होगा। तो अगर बोल रहा है आर के पास पी से ज्यादा है तो ऊपर की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बोल रहा है बट लेस देन एल, लेकिन एल से कम है मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए। एम गेट्स एन इमीडिएटली हाइयर नंबर ऑफ रिंग्स देन पी, एम जो है इमीडिएट पी से ऊपर है, मतलब ऐसा साइड में एरो। बट लेस देन ओ, लेकिन ओ से कम होना चाहिए। फिर बोल रहे नीदर आर नॉर एल गेट मोर रिंग देन ओ, आर और एल दोनों को ही ओ से ज्यादा नहीं मिलता है। नीदर आर नॉर एल गेट मोर रिंग देन ओ, ओ से ज्यादा एल और आर नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये दोनों के दोनों ओ से नीचे की तरफ होंगे, एल और आर। तो ओ से नीचे की तरफ ऐसे ही आएगा। अब क्या बोल रहा है, एन गेट्स मोर रिंग देन ओनली क्यू, एन जो है उसके पास सिर्फ क्यू से ज्यादा है, सिर्फ क्यू से ज्यादा एन के पास है, तो एन यहां पर आ जाएगा सिर्फ क्यू से ज्यादा। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट रिंग मोर देन क्यू इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट रिंग लेस देन एस। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेयर बनता है, क्यू और एस का पेयर बनेगा, तो पेयर ये होता है, तो क्यू यहां तो एस यहां। फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, द पर्सन हु गॉट द थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ रिंग्स, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड हाइएस्ट है इसके पास 8 रिंग्स हैं, ठीक है। वेयर एज द पर्सन हु गॉट द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट मतलब ये, गॉट 2 रिंग्स, इसके पास 2 रिंग्स है। अब देखिए इन सारी कंडीशन को अगर लिखना है तो आपको तो पता है ना, ओ के नीचे एम और पी है, ओ के नीचे एल आर पी है, मतलब डेफिनेटली ओ जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, इन सार सबसे ऊपर है मतलब सबसे ऊपर ही हुआ ना, यहां पर आ गया ओ, ठीक है। अब देखो हमको पता है ओ के नीचे एल के नीचे आर रखना है, तो ओ के नीचे एल के नीचे आर रखना है। ऐसा हमने क्यों रखा, क्योंकि पी के जस्ट ऊपर एम रखना था, तो पी के जस्ट ऊपर एम यहां पर आएगा, इसलिए ऐसा किए, और कोई चीज पॉसिबल ही नहीं थी। फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान देना, इसमें आपको क्या बोला था, इसके पास 8 है, सेकंड हाईएस्ट वाले के पास नहीं, थर्ड हाईएस्ट वाले के पास 8 है और इस वाले के पास 2 है। अब देखो एक चीज को समझना, आपको पता है कि ओ के नीचे एल आर पी रखना है, और यहां पर क्या बोला है, देखो ओ के नीचे ही एम और पी रखना है, पी से जस्ट ऊपर एम था ना, पी से जस्ट ऊपर मतलब एम यहां पर आएगा ऐसा, तो इसको हटा दो। अब देखो लाइन से देखो पूरा, ओ एल आर एम पी रख दो बस, ओ एल आर एम पी हो गया। ये एक्चुअल में पजल नहीं है, ये ना ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये पजल नहीं है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। लड्डू इसीलिए था, वो पजल था ही नहीं, वो 3 नंबर का तो आता है, 2 या 3 नंबर का, तो लेवल भी वैसा ही था। इसके बाद भी क्लास होगी, जैसे ये क्लास खत्म होगी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो क्लास खत्म होगी उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो खत्म होगी उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब बस ये देखना है कि कितने लोग हैं भाई जिनके अंदर जुनून है पजल बनाने का, और जो लगे रहेंगे आज मेरे साथ पूरा दिन।
बाकी ना करें वो तो आपकी चॉइस है, एक दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कभी कभार करना चाहिए ऐसा, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ो और सुबह से लेकर रात तक उसी को पढ़ाई करो। कभी कभार करना चाहिए, डेली करोगे ऐसा तो बाकी सब्जेक्ट में वीक रह जाओगे। हो जाए तो डन बता दीजिएगा। मॉक के बारे में बताओ। yesmock.com, YO60 कोड है, 60% का डिस्काउंट है। अभी सेक्शनल टेस्ट देना चालू करो सिर्फ, अभी कंप्लीट मॉक नहीं देना है। कंप्लीट मॉक एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद देना है। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 8 स्टूडेंट STUVWXY&Z ज्वाइन अ क्रिकेट एकेडमी ऑन 18th एंड 28th ऑफ डिफरेंट मंथ, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो 18 और 28 तारीख आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं 18, 28, 18, 28, 18, 28, 18, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब कौन से मंथ थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 30, 31, 31, 30। तो क्या बोल रहा है, सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो मतलब 2 वेरिएबल का पजल है। T joins 18th ऑफ अ मंथ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 डेज, मतलब T जो है वो 30 डेज वाले मंथ में 18 तारीख को ज्वाइन करता है। तो यानी कि T के लिए हमारे पास 2 जगह दिख रही है, एक तो T यहां पर आ सकता है, एक तो T यहां पर आ सकता है 30 दिन वाले मंथ में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 3 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन T एंड Z, T और Z के बीच में 3 स्टूडेंट है, तो T से 1, 2, 3 छोड़कर ये Z हो गया। Z हु बिलोंग टू मोहाली, ये मोहाली से बिलोंग करता है। आगे बोल रहा है ओनली 1 पर्सन ज्वाइन आफ्टर द वन हु बिलोंग टू राउरकेला, सिर्फ राउरकेला के बाद 1 पर्सन ज्वाइन करता है, मतलब राउरकेला यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एस एंड यू बिलोंग टू द सेम प्लेस, एस और यू जो हैं ये दोनों के दोनों सेम प्लेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बोल रहा है डब्ल्यू बिलोंग टू नीदर गुवाहाटी नॉर मुंबई, डब्ल्यू जो है ये ना तो गुवाहाटी से है और ना ही ये मुंबई से है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर एक्स इन द सेम मंथ, यू जो है ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर एक्स इन द सेम मंथ, सेम मंथ बोला है तो ऐसे बना लो इसको सर्कल, मतलब एक्स और यू जो है वो सेम मंथ में आने चाहिए। सेम मंथ मतलब या तो यहां या तो यहां या तो यहां या तो यहां। एस ज्वाइंस ऑन 18th बिफोर जेड, एस जो है वो 18 तारीख को ज्वाइन करता है बिफोर जेड। वाई ज्वाइंस आफ्टर वी, वाई जो है वो वी के बाद ज्वाइन करता है। वी हु ज्वाइंस आफ्टर डब्ल्यू, वी जो है ये डब्ल्यू के बाद ज्वाइन करता है। एस बिलोंग टू नीदर पटना नॉर गुवाहाटी, एस जो है वो ना तो पटना से बिलोंग करता है ना ही गुवाहाटी से।
एस ना तो पटना से ना तो गुवाहाटी से बिलोंग करता है। ओनली 1% बिलोंग टू मुंबई। मुंबई से सिर्फ एक ही बंदा है। मुंबई में यहां पर मैं लिख देता हूं 1%, सिर्फ एक ही पर्सन होगा मुंबई में। नन ऑफ द स्टूडेंट हु ज्वाइन इन जुलाई बिलोंग टू मुंबई। जुलाई वाले मुंबई नहीं होने चाहिए, तो ये जुलाई वाले ये दोनों के दोनों मुंबई नहीं होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर हम लगाए हैं तो कौन सी लगा सकते हैं इतनी क्लासेस के बाद, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। इधर से स्टार्ट करके देखो और इधर से भी स्टार्ट करके देखो, जो पहले आएगा। देखो इधर से पहले पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। इधर से पहले पे टी दिख गया तो ये हमारी मिनिमम हो गई, लगा दो टी यहां पर। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है ना, ये गलत भी हो सकती है। ये सिर्फ एक अप्रोच है जो कि आपको फॉलो करनी है। टी से 3 छोड़कर जेड मोहाली, टी से 1 2 3 छोड़कर जेड मोहाली। उसके बाद क्या रखेंगे? देखो अब हमको रखना है S18 पे Z से ऊपर, S18 पे Z से ऊपर। तो Z जो है वो मोहाली है, तो Z से ऊपर S18। देखो यहां पर यही जगह दिख रही है S18 के लिए, यहां पर रख दो S। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब क्या बच गया हमारे पास? अब बचा है X और U एक ही मंथ में। देखो इस मंथ में नहीं आ सकते X और U, इस मंथ में नहीं आ सकते, इस मंथ में नहीं आ सकते, तो X और U यहीं पर आएंगे, कंफर्म हो गया। अब कौन कहां आएगा हमको नहीं पता, U ऊपर आएगा, X नीचे आएगा, जो भी आएगा X और U यहां पर आने वाले, उसको छोड़ देते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर अब देखो 3 जगह दिख रही है, 1 2 3, तो WV Y दिख रहा है ना, लिख दो इसको WV और Y। ठीक है, अब क्या सेट करें इसके बाद? ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। नाम कौन कौन से दिए थे यार यहाँ पर? मुंबई, गुवाहाटी, पटना, रांची, भोपाल, मोहाली एंड राउरकेला। ठीक है, तो मुंबई से सिर्फ एक ही बंदा है। यार कंडीशन थोड़ी कम लग रही है मुझे, एक आध कुछ छूट गया क्या? क्या छूट गया? हाँ ये छूटा ना, X बिलोंग्स टू रांची, ये छूट गया था। X बिलोंग्स टू रांची, तो देखो यहां तो X आ नहीं सकता, X यहां रखोगे तो रांची नहीं आ पाएगा, तो X को यहां रख देते हैं, रांची आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सिर्फ U बचा हुआ है, U को रखते हैं यहां। अगर U राउरकेला से है तो आपको पता है ना, U और S सेम प्लेस से हैं, तो U राउरकेला है तो S भी राउरकेला हो जाएगा। अब देखो W जो है वो गुवाहाटी और मुंबई से नहीं है। क्या क्या चीजें हो गई उसको देख लेते हैं। राउरकेला 2 जगह हो चुका, ठीक है, उसके अलावा रांची हो चुका और मोहाली हो चुका। रांची, मोहाली, राउरकेला, बस इतना ही हुआ है अभी तक। और कुछ अभी भी अगर ऐसा एक आध लाइन बच गई है कुछ। S joins on 18 before Z, Y joins after V, who joins after W. S belong to neither Patna nor Guwahati, only 1% belong to Mumbai, none of these students who join in July belong to Mumbai. U नीचे है, X के बोला है कंफर्म, देख लेते। U joins immediately after X। अच्छा इसमें मैंने एरो नहीं बनाया था, ठीक है, ये एरो नहीं बनाया था, ठीक है। तो यार ये तो कंडीशन गलत हो गई ना, फिर हटा देते हैं इसको, छोड़ो, ये तो कंडीशन ही गलत हो गई। इसको ऐसे बैक करता हूँ, रुको। तो देखो टी को हमने यहां लिया था, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इस वाले टी को लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए। अब टी को जब हमने यहां पर लिया तो टी से 3 छोड़कर जेड मोहाली रखना है, टी से 1 2 3 छोड़कर जेड मोहाली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमको और क्या पता है, टी 3 छोड़कर जेड मोहाली, जेड के ऊपर S18 चाहिए, जेड के ऊपर S18 यहीं पर आएगा और तो कोई जगह ही नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब उसके बाद देखो X और U एक ही मंथ में चाहिए, इस मंथ में नहीं आ सकते, इस मंथ में नहीं आ सकते, इस मंथ में नहीं आ सकते, तो यहीं पर आएंगे X और U। तो बचे जो 3 थे WVY, उसको यहां रख देंगे WVY। उसके बाद क्या बोला था हमको, X बोला था, X के लिए क्या बोला था, X के लिए बोला था
एक्स बिलोंग्स टू रांची, एक्स जो है ये रांची से बिलोंग करता है, ठीक है। एस और यू ये सेम प्लेस से हैं, एस और यू सेम प्लेस से, अभी छोड़ देते हैं एस और यू को। डब्ल्यू गुवाहाटी और मुंबई से नहीं है, डब्ल्यू गुवाहाटी और मुंबई नहीं है, यहाँ पर गुवाहाटी और मुंबई नहीं आना चाहिए, गोवा और मुंबई यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मुंबई यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। क्यों मुंबई यहाँ एस पे नहीं आएगा और यू पे नहीं आएगा? क्योंकि एस और यू सेम प्लेस है। अगर दोनों जगह पे मुंबई रख दोगे तो मुंबई दो जगह हो जाएगा ना भाई, हमको बोला है मुंबई एक ही जगह होना चाहिए, तो यू पे भी मुंबई नहीं आएगा। अब देखो मुंबई कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, मुंबई यहाँ 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 नहीं आ सकता, तो मुंबई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मोहाली, रांची, राउरकेला और मुंबई हो गया, मोहाली, रांची, राउरकेला और मुंबई, ये हो चुका है। अब भोपाल, पटना, गुवाहाटी बचा है। तो देखो डब्ल्यू में गुवाहाटी हो नहीं सकता, मुंबई तो हो चुका है ना, मुंबई को मैं यहाँ से पहले हटाता हूँ, ये मुंबई हटाओ, यहाँ मुंबई हटाओ, ये मुंबई हटाओ, ये हटाओ, गुवाहाटी बचा है। एस जो है ये पटना और गुवाहाटी नहीं है, तो एस में गुवाहाटी नहीं है। अगर गुवाहाटी एस में नहीं है तो यू में भी नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों में सेम होना चाहिए ना, अगर वहां नहीं है तो यहां भी नहीं हो सकता, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। तो ये गुवाहाटी का भी काम तमाम, हटा दो इसको। अब क्या बच गया, देखो यहां पर एस पटना नहीं है, तो अगर एस पटना नहीं है, तो अगर एस में पटना नहीं है तो यू पे भी पटना नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम आना चाहिए, तो अगर एस और यू में पटना नहीं है तो पटना आ जाएगा डब्ल्यू में, तो पटना भी हो गया, गुवाहाटी भी हो गया, बचा था भोपाल, वो भोपाल आ जाएगा दोनों जगह एस और यू पे, ये भी भोपाल, ये भी भोपाल, सूरमा भोपाली। चलिए सॉल्व हो गया, डन डनाडन, तो बोलो तारा रारा। सर कितना पजल प्रैक्टिस करना पड़ेगा? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ 2 साल से मेंस दे रहे हैं, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, वो आज भी प्री के पजल प्रैक्टिस करते हैं। जो स्टूडेंट 2 साल से मेंस दे रहे हैं पर मेंस में कुछ 2-4 नंबर से उनका रह जाता है, वो लोग भी आज पजल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब सोच लो कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। SWZVXU, SWZVXU TY, भोपाल, पटना, मोहाली, गुवाहाटी, भोपाल, पटना, मोहाली, गुवाहाटी, रांची, भोपाल, राउरकेला, मुंबई, रांची, भोपाल, राउरकेला, मुंबई, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए इसको। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगली क्लास चालू करेंगे फिर।
सर बर्थडे विश कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, हैप्पी बर्थडे। कैसे कर दे रहे सर? क्या हो गया सर आपको? आज बस ऐसे ही जोश आ गया। मैं बोला यार क्लासेस बहुत कम हुई हैं, थोड़ा क्लासेस लिया जाए। इतनी क्लासेस यहाँ पर लेना है अब कि लोगों को लगे कि नहीं यार हम कुछ सर सीरियस हो गए एकदम ज़्यादा। डीआई की ऐसे लूँगा ना, ऐसे पज़ल का जैसे ले लिए एक दिन 4-5 क्लास ले लिए पज़ल की, फिर एक दिन ले लिए 4-5 क्लास डीआई की। इसे डेली डेली करना पड़ेगा तब जाके क्लासेस, अच्छा खासा क्लासेस 400-500। किसी स्टूडेंट को रिकमेंड भी करो कि ये वाला कोर्स देखो तो बोलने में मज़ा आएगा ना फिर। हाँ 400-500 क्लासेस है इस कोर्स में। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं। आखिरी सवाल है, इसको जल्दी से करते हैं फिर अगला अगला क्लास चालू करेंगे 4 बजे, ठीक है? बनाते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8% SVYWTXU and Z live in a flat of a 4-story building. There are 2 flats on each floor, that is flat A and flat B. A is to the west of B. तो A जो है वो वेस्ट में है B से, और टोटल 4 फ्लोर है, तो 4 3 2 1 ये बन गया। अब क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन Y एंड Z, Y और Z के बीच में सिर्फ एक फ्लोर का गैप है। Y एंड X लिव इन द सेम फ्लैट, Y और X जो है ये दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है, Z एंड U डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, Z और U दोनों के दोनों ऐसे सेम फ्लोर पर नहीं रहते। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन Y एंड U इज सेम, Y और U के बीच में उतने ही फ्लोर होंगे जितने की W और S के बीच में होंगे। ये फ्लोर की बात कर रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है, W लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव Z, W जो है वो ऊपर की तरफ होगा Z से। T lives above S who does not live on the same floor as Z. बोल रहा है T lives above S, T जो है वो ऊपर रहता है S से, S who does not live on the same floor as Z, S और Z जो हैं ये दोनों सेम फ्लोर पर नहीं होने चाहिए। V lives immediate above the one who lives to the north east of U, U के नॉर्थ ईस्ट में जो भी है, तो U के नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऐसा जो भी होगा, तो बोल रहा है V lives immediate above the one who lives to north east of U, तो इसके इमीडिएट ऊपर में V होना चाहिए। Neither V nor U lives on the same flat, V और U जो है ये सेम फ्लैट में नहीं है, तो वैसे भी नहीं हो सकते भाई, ये दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट में होंगे, ये ऐसा ही बनेगा पूरा, ये इधर वाले में U हो जाएगा, इधर वाले में V आ जाएगा। X लिव टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ Z, X जो है वो Z के नॉर्थ वेस्ट में है, Z हु लिव्स बिलो V, Z जो है वो V के नीचे रहता है, ठीक है? देखो V के नीचे अगर Z लेना है ना तो ये वाली जगह पे रखना पड़ेगा V को, यहां रखना पड़ेगा Z को। क्यों ऐसा रखे हैं? क्योंकि Z से एक छोड़कर Y लेना है आपको,
z से एक छोड़कर y लेना है आपको, y और x दोनों के दोनों सेम उसमें है, तो z से एक छोड़कर y आ जाएगा यहां पर। भाई z और y के बीच में एक फ्लोर था ना, तो z और y के बीच में अभी भी एक फ्लोर है। इस तरफ क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर मैं इधर रखता तो इसके साथ x रखना पड़ता, बट हमको क्या पता है z से इधर होना चाहिए x, मतलब z से इधर होना चाहिए x, तो x और y जो है ये दोनों ऐसे सेम फ्लैट में आने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, z के साथ ना तो s है ना तो u है, तो s और u दोनों ही यहां पर नहीं आएंगे अगर, तो डेफिनेटली यहां पर t आएगा। और u से इस तरफ होना चाहिए, तो ये देखो u को यहां रखेंगे तभी इस तरफ के ऊपर v हुआ, तो बचा क्या, s बचा था, उसको यहां रख दो। एक और बच गया, w बच गया, w s y u, ठीक है, w को यहां रख देते हैं। अब देखो w और s के बीच में फ्लोर का गैप कितना है भाई, w और s कोई भी गैप नहीं है फ्लोर का। y और u में देखो तो y और u में भी कोई गैप नहीं है, मतलब हो गया सॉल्व। चेक कर लो एक बार, सही है सभी का? गलत है? क्या गलत है बताओ? देखो क्या गलत है, जिसको नहीं समझ में आया इधर देखो भाई, z के ऊपर w होना चाहिए था, यहाँ z के ऊपर w नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया, सिंपल सी चीज़ है। तो इसको क्या करेंगे चेंज करने के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा शुरुआत से बना देता हूँ। तो अभी वाले में क्या सीन हुआ था भाई कि ये जो u था वो यहाँ आया था ना, अब u को यहाँ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भाई u की तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, u यहाँ रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। अब चलो चेक करते हैं, तो हमको क्या रखना था, v के नीचे z रखना था, है ना, u से और कोई कंडीशन थी क्या, u z के साथ नहीं है, अगर u z के साथ नहीं है तो z यहाँ पर आ जाएगा, z से y यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट किया था यार, भूल गया मैं। अच्छा, z से इधर x रखना है ऐसे, तो यहाँ पर x आ जाएगा, x और y एक उसमें आ गए, ठीक है, y से एक फ्लोर छोड़कर z है, y से एक फ्लोर छोड़कर z है, ये भी ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। s यहाँ पर नहीं रखना है हमको, तो y और u के बीच में देखो दो फ्लोर का गैप है, तो w और s के बीच में भी दो फ्लोर का गैप आएगा, तो z के ऊपर w रखना है ना, तो w को यहाँ रख दो, दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा s, s के ऊपर t रखना है, और क्या बचा था, क्या बच गया यार, और y हो गया, u हो गया, w हो गया, s हो गया, v बचा हुआ था ये, और इधर बचा था t। अब सही है बिल्कुल, चेक कर लीजिए एक बार, ख़त्म करेंगे फिर। सेम है, चलो चेक करते हैं, वाई एक्स टी यू, वाई एक्स टी यू, डब्ल्यू वी जेड एस, डब्ल्यू वी जेड एस, चलो ख़त्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है? कुछ दिख नहीं रहा, आवाज़ आ रही है कि नहीं?